आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। मुझे इस बात से एक अलग सी खुशी होती है कि मैंने भी कुछ नया सीखा है और आप लोगों से दूर रहते हुए भी मैं आप तक अपनी बात ही नहीं, सिलेबस भी पहुंचा सकती हूं। और आप लोगों से ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग लगातार काम की चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको गुण रहे हैं, अपने आप में आत्मसात कर रहे हैं। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से रिलेटेड चीज़ें लगातार डाल रही हूँ। डाल तो सभी क्लासेस के लिए रही हूँ, लेकिन चूंकि स्पेशली अभी मैं बात बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स से कर रही हूँ, तो मैं सेकेंड ईयर के एक और टॉपिक पर बात करूंगी। हालांकि मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ वह सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए ही नहीं है, वह हिंदी से संबंध रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक के काम की चीज़ें और कंपटीशन एग्जाम में बराबर काम आने वाली चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ। उसी क्रम में ये भी एक है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में नाट्य विधा के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर मोहन राकेश। आज हम बात करेंगे मोहन राकेश के कृतित्व और व्यक्तित्व पर। हालांकि एक संक्षिप्त वीडियो मैंने कल ही इनके ऊपर डाला था, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व पर 5 मिनट में बहुत कुछ बताना संभव नहीं था। बता तो घंटों में भी मैं इन पर नहीं पाऊंगी, लेकिन एक लघु प्रयास, एक छोटी सी कोशिश करनी ही है। यह हमारे पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी है और सीखने के क्रम में एक अलग चरण भी। तो बात करती हूँ मोहन राकेश के ऊपर। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी नाटककारों में मोहन राकेश का नाम विशेष महत्व रखता है। भारतेंदु के पश्चात यदि प्रसाद ने नाटक को गति और महत्व प्रदान किया था, तो स्वतंत्रता के पश्चात उभरे नाटककारों में मोहन राकेश ने उसे रंगमंचीय सफलता प्रदान की और साथ ही साथ नाटक को भावनामय बनाते हुए उसे काफी आगे बढ़ाया। गद्य की विविध विधाओं में राकेश ने अपनी लेखनी का चमत्कार इतनी शीघ्रता के साथ प्रदर्शित किया कि वे मौलिक सर्जनात्मकता से आधुनिक हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दिखलाने में समर्थ हुए। वे नाटक क्षेत्र के मसीहा माने गए हैं। जयदेव तनेजा का कथन सार्थक है कि यदि जीवन के प्रति अगाध अटूट आस्था और मानव जीवन की अपूर्णता के भीतर से संपूर्णता को पाने की अंतहीन तलाश को कोई सार्थक नाम दिया जा सकता है, तो वह नाम है मोहन राकेश। बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे वो। मोहन राकेश का समूचा जीवन संघर्षों में ही व्यतीत हुआ। यह संघर्ष उनके कृतित्व में एक तीखी संवेदना जगाता है और इसी के भीतर हमें युग के बदलते हुए तेवर भी दिखलाई दे जाते हैं। राकेश की सृजनात्मक वृत्तियों ने कहीं भी एक स्थान पर उन्हें टिकने नहीं दिया है। वे लाहौर से जलंधर, जलंधर से बम्बई और बम्बई से दिल्ली, न जाने कितने स्थान और कितनी नौकरियां बदलते रहे। सच तो यह है कि राकेश की स्वतंत्र चिंतना ने किसी तरह के बंधन को कहीं पर भी स्वीकार नहीं किया। सैद्धांतिक समझौते उन्होंने कभी भी नहीं किए, चाहे उनकी नौकरी हो, चाहे उनका व्यक्तिगत संबंध हो। उनकी वैवाहिक रुचियों का प्रतिफलन उनके साहित्य में स्पष्टतः देखा जा सकता है। वस्तुतः मोहन राकेश का नाम हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन साहित्यकारों में लिया जाता है जिन्होंने अपनी बहुआयामी प्रतिभा द्वारा उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण किया है। नाटक, उपन्यास, कहानी, एकांकी और निबंध तथा यात्रा संस्मरण जैसे विविध क्षेत्रों में कलम चलाकर सामयिक लोक जीवन को संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है मोहन राकेश ने। राकेश जितने सफल कथाकार हैं उतने ही सफल निबंधकार भी, लेकिन नाटककार के रूप में वे अधिक उजागर हुए हैं। इस दिशा में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन जितना भी लिखा उसमें आधुनिक संवेदना के स्वर खुलकर मुखरित हुए। आज की दुनिया में हम अपने भीतर अधिकाधिक विभाजित होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक आदमी कहीं न कहीं बुद्ध होता जा रहा है। राकेश का यह कथन आज के मानव की द्वंद्वात्मक स्थितियों का यथार्थ अंकन तो करता ही है। उनके नाटकों के पात्र भी सर्वत्र इसी तनावपूर्ण स्थिति और टूटन को वहन करते हुए चलते हैं। फिर चाहे वह आषाढ़ का एक दिन का कालिदास हो अथवा लहरों के राजहंस का नंद, सभी में एक प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति है। आधे अधूरे को लेकर तो नाटककार और ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं। आज का मनुष्य जैसे पूर्ण कहीं है ही नहीं, वह खंड खंड है।
हम सभी जैसे आधे अधूरे हैं। सत्यदेव दुबे ने कहा है कि ये नए नाटककार हमारी संवेदनाओं के जड़ होते जाने की प्रक्रिया के खिलाफ एक अनवरत लड़ाई छेड़े रहते हैं। वे हमारे आत्मतुष्टि की भावना को हमेशा झकझोरते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं इसमें एक पीड़ा की चेतना जागरूक रखने के लिए, जिस पीड़ा से मानव अस्तित्व बच नहीं सकता। मोहन राकेश के कृतित्व की संक्षिप्त रूपरेखा हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक उपन्यासकार के रूप में आधुनिक उपन्यास के क्षेत्र में मोहन राकेश एक नवीन दृष्टि लेकर अवतरित हुए। उनके उपन्यासों में हमें आधुनिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। इनमें आधुनिक नगर चेतना का बोध पहली बार मुखरित हुआ। स्त्री पुरुष के संबंधों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी उनके उपन्यासों की अपनी विशेषता है। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल और न आने वाला कल उनके 3 बहुचर्चित उपन्यास हैं। मोहन राकेश कहानीकार के रूप में उपन्यासकार की अपेक्षा राकेश की लेखनी कहानीकार के निर्माण में अधिक सशक्त रही है। हालांकि वो तीनों उपन्यास मेरे जीवन के यादगार उपन्यासों में से हैं, फिर भी इनकी कहानियों की जो टेक्निक है, ट्रीटमेंट है, वो कुछ थोड़ा और अहम है, विस्तृत है, गंभीर है। राकेश ने नई कहानी को एक नई दिशा दी। कहानी के कुछ अहम सवालों को उन्होंने सारिका के माध्यम से उठाया भी था। उन्होंने वस्तुतः प्रेमचंद की परंपरा को तोड़े बगैर नया मोड़ अवश्य दिया, और इसीलिए एक पाठक जिसने प्रेमचंद को पढ़ा और पसंद किया हो, यशपाल को सहज ही स्वीकार कर लेगा और राकेश तक आते आते उन्हें एक विकास यात्रा का अनुभव तो होगा, किंतु ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कुछ टूट या छूट गया हो। राकेश के प्रमुख कहानी संग्रहों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, चेहरे इत्यादि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। नए दौर की इन कहानियों में वस्तुतः मानव संबंधों की यंत्रणाओं को झेलने वाले वे लोग हैं जो अक्सर अपने अकेलेपन से पीड़ित हैं। यह अकेलापन समाज से कटकर जीने वाले व्यक्ति का अकेलापन नहीं है, अपितु समाज के बीच जीने वाले व्यक्ति का अकेलापन है, और जिसकी परिणति सिनिसिज्म में न होकर झेलने और भुगतने की निष्ठा में होती है। इसीलिए राकेश की हर कहानी का मुख्य पात्र सामाजिक विडंबना और यंत्रणा का आईना बनकर आता है। मोहन राकेश निबंधकार के रूप में इनके निबंध खासकर नई कहानी और नाटक के दर्शन पक्ष को उद्घाटित करने में विशेष रूप से सफल हुए हैं। इनके मुख्य निबंध संग्रहों में रंगमंच और शब्द, परिवेश और कुछ और अस्वीकार इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त मोहन राकेश ने कई यात्रा वृत्तांत, डायरी तथा अनुवादों की रचना भी की थी। आखिरी चट्टान तक, पतझड़ का रंगमंच इनके मुख्य लोकप्रिय यात्रा वृत्त हैं। व्यक्तिगत इनकी डायरी का नाम है। शाकुंतल, एक औरत का चेहरा, मृच्छकटिकम इनकी अनुवाद रचनाएं हैं। इनकी साहित्य रचना की विशेषताओं पर हम बात करते हैं तो पाते हैं कि नाट्य जगत में इनका स्थान बहुत ही प्रतिष्ठित है। उनके कई नाटक जैसे आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन तो अनेक बार रंगमंच पर खेले जा चुके हैं। संगीत नाटक अकादमी की ओर से सन 1959 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक का अवार्ड आषाढ़ का एक दिन पर दिया गया। इसी नाटक का 1962 में रंगमंच पर प्रथम प्रस्तुतिकरण हुआ और तब से अब तक इसके अनेक प्रस्तुतिकरण हो चुके हैं। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके नाटक आधे अधूरे को भी पुरस्कृत किया गया। पैर तले की जमीन नाटक का सारा खाका तो राकेश ही तैयार कर गए थे, किंतु उसे उनकी मृत्यु के बाद कमलेश्वर ने पूरा किया। नाटककारों की सूची में मोहन राकेश का नाम जयशंकर प्रसाद के बाद गिना जाता है। डॉक्टर सुरेश अवस्थी उनके विषय में कहते हैं कि प्रसाद के बाद पहली बार हिंदी को एक नाटककार मिला था जिसने हिंदी रंगमंच के लिए एक नया दर्शक पैदा किया था। इसी प्रकार राकेश के संबंध में श्री नेमीचंद जैन ने कहा है, राकेश के नाटकों ने हिंदी रंगमंच को भारतीय नाटकों में ऐसा दर्जा दिया जो कभी उसको नहीं मिला था। राकेश ने हिंदी नाटककार और रंगकर्मी को एक नया विश्वास प्रदान किया था। डॉक्टर नामवर सिंह ने राकेश के नाटककार होने के बारे में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। राकेश आज स्मृति शेष हैं, कीर्ति शेष हैं। नई कहानी आंदोलन में उनका महत्वपूर्ण योग है। राकेश के आगमन के पूर्व रंगमंच की संभावनाओं का पता नहीं चलता था। उन्होंने पहली बार सिद्ध किया कि नाटक गंभीरता से लेने की कला है। उनका जीवन प्रौढ़ता के शिखर पर पहुंच उन्नत दिशाओं की ओर बढ़ रहा था। मोहन राकेश के नाटकों में मानव अंतर्द्वंद के पर्याप्त दर्शन होते हैं। उनके नाटक आज के भारतीय समाज की बड़ी गहरी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।
एक कहानीकार के रूप में भी साहित्य जगत में राकेश का नाम लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित है। रचनात्मक जीवंतता और वैचारिक सक्रियता को जो सिलसिला नई कहानी से प्रारंभ होता है, मोहन राकेश उसका एक अंग ही नहीं अपितु निगाहबान भी है। अपनी कहानियों के माध्यम से उन्होंने नई कहानी को एक रचनात्मक दिशा दिखाई। प्रेमचंद की परंपरा का यशपाल के पश्चात सीधा, सहज और स्वाभाविक विकास किसी की कहानियों में मिलता है तो मोहन राकेश की कहानियों में मिलता है। उनका आग्रह मानव और जीवन यथार्थ को उनकी सामाजिक परिस्थितियों के परिपार्श्व में परखने और आंकने का है। वे समाज के यथार्थ या प्रश्नों की सामाजिकता के प्रति अधिक प्रतिश्रुत हैं, कला या रूपात्मक प्रयोगों के प्रति अपेक्षाकृत कम। जिस व्यक्ति की रुचि प्रेमचंद के साहित्य की हो, वह सहज ही यशपाल के साहित्य को स्वीकार कर लेगा और फिर मोहन राकेश के साहित्य को पढ़कर उसे अनुभव नहीं होगा कि प्रेमचंद के साहित्य से लेकर राकेश के साहित्य के विकास की दूरी में कुछ अवरोध आ गया हो। परंतु जहाँ प्रेमचंद के साहित्य में आदर्शों के प्रति थोड़ी अनुरक्ति अंत तक शेष रही, जहाँ यशपाल के साहित्य में एक दृष्टिकोण का आग्रह मिलता है, वहाँ मोहन राकेश के साहित्य में उनसे मुक्त होने की निरंतर कोशिश मिलती है। उसमें अपनी अपनी वस्तु के साथ सहयोग के स्तर पर एक एकात्मकता और पात्र और परिस्थितियों में हिस्सेदारी होती है। मोहन राकेश परिस्थितियों और घटनाओं के तटस्थ पर्यवेक्षक मात्र नहीं थे। मोहन राकेश की यात्रा संस्मरण आखिरी चट्टान तक और पतझड़ का रंगमंच में संकलित है। इन संस्मरणों में भी परिस्थितियों के साथ तेजी से नया रूप लेते जीवन की धड़कनें सुनी जा सकती है। उसमें वह मानवीय संवेदना भी सुनी जा सकती है जिससे राकेश ने हर घटना और पात्र से एक आत्मीयता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। लेखक की हर घटना और स्थिति में कुछ सार्थक और मानवीय ढूंढ लेने की आकांक्षा ही इन छोटी छोटी चरित्र कथाओं को मात्र संस्मरण तक ही सीमित न रखकर कहानी के बहुत निकट ला देती है। मोहन राकेश ने कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत लिखकर ही ख्याति प्राप्त नहीं की, अपितु एक चिंतक निबंधकार के रूप में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके निबंधों में विवेचन की सूक्ष्मता, तार्किकता और सर्जक की मौलिकता मिलती है। वे चिंतन, अनुभूति और व्यक्तित्व के गुणों से युक्त होकर अपना उपमान आप हैं। संक्षेप में उनकी रचनाओं का अवलोकन करके इतना मैं कह सकती हूँ कि मोहन राकेश एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न युग निर्माता तथा सजग दृष्टा कलाकार थे। उनके साहित्य का एक प्रमुख गुण संचय और सृष्टि, अध्ययन और अभिव्यक्ति, अनुसंधान और आख्यान है। एक अभिजात गौरव से मंडित उनका व्यक्तित्व और कृतित्व यादगार है। शहरी जीवन की हलचल, अकेलापन, अजनबियत, अस्तित्व को तरसते, अस्तित्व के लिए लड़ते, अस्तित्व की पहचान के लिए जद्दोजहद करते युवाओं की कुंठा, यौन लालसाएं, विवाह जीवन की विडंबना, दाम्पत्य संबंधों का बेबाक चित्रण, छोटे छोटे बंद कमरों में घुटती हुई सांसों का सिसकता हुआ मन, ये सब मोहन राकेश के नाटकों, उपन्यासों और कहानियों में हमें देखने को मिलता है। अपने काम के जरिए, अपने लेखन के जरिए वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मोहन राकेश के इस परिचय को मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बार बार दोहराएंगे और एक स्वनाम धन्य साहित्यकार के बारे में आप इतना कुछ तो जान जाएंगे कि न सिर्फ सिलेबस में इस्तेमाल कर सकें बल्कि जीवन और जगत को समझने में भी काम में ले सके। आज बस इतना ही। धन्यवाद।